दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यहाँ पर यह है कि जब से महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसके बाद पूरा दिन ले लिया योगी सरकार ने ये बताने में कि कितने लोगों की मौत हुई और लोगों के गले से ये आंकड़ा उतर भी नहीं रहा है। इस बात पर हमने कल भी चर्चा की थी और बताया था कि किस तरह से ये आंकड़े को छुपाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि बीजेपी में जिस तरह से आंकड़ों का ये खेल है, खास तौर से अगर बात करें कि 30 लोग का नंबर जो बताया गया है और कुछ लोग इसे कई गुना ज्यादा बता रहे हैं, वहीं पर बात ये निकल के सामने आ रही है कि 15 घंटे तक ये पूरा मामला जो है वो दबा रहा। योगी सरकार किस तरह से इसे पूरा मैनेज करने में लगी थी, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, तो जब आपको याद होगा, कुछ वक्त पुरानी बात है कि तिरुपति में जब भगदड़ हुई थी तो उसके बाद किस तरह से आगे उस पर काम हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ जो रो रहे हैं, मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, उनके दुख ये 30 लोगों के लिए है या 300 से ज्यादा लोगों की बात यहाँ पर है। चर्चा ये है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मीडिया इस पर चर्चा कर नहीं रही है, मीडिया खामोश है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी डिजिटल पर काम करने वाले लोग हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनको अच्छा खासा पैसा दिया है। और इसके बाद अब जो है यहाँ पर शायद उस वफादारी की एक अब घड़ी आई है जब निभाया जा रहा है ये रिश्ता, कि लोगों ने महाकुंभ को ठीक से रिपोर्ट तक नहीं किया है। हमारे साथ चर्चा के लिए सुभाष शिर्के जी जुड़ रहे हैं, उनके साथ इस बात को आगे समझेंगे। सुभाष जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से इस वक्त ये तमाम तस्वीरें सामने निकल के आई हैं और ये चर्चा हो रही है कि किस तरह इन्होंने मीडिया को मैनेज कर लिया है। और अगर देखा जाए कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे सरकार को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, उसमें भी योगी सरकार सिर्फ अपनी कमी छिपाने पर काम करती रही। पूरा सिस्टम 15 घंटे उसी पर लगा रहा, फिर जाकर उन्होंने 15 घंटे बाद कुछ कहा, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, उनका फेलियर है। ऐसा नहीं, यहाँ तक कि संजय निषाद जो उनके अलायंस है वो तो ये भी कह रहे हैं छोटी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। तो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मीडिया इतना खामोश क्यों चल रहा है? अविनीता जी, मुझे याद आ रहा है 2003 में महाराष्ट्र में नासिक में महाकुंभ था। तब ऐसे ही भगदड़ मची थी और 39 लोग मर गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये तब हुआ था जब एक अखाड़े का जो महाराज है, उनका जो हाथी है वो बेकाबू हो गया और उसके कारण भगदड़ मची थी और 39 लोग ये जान गंवा बैठे थे इस भगदड़ में और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त तुरंत जो भी चीज़ थी वो पूरी तरह से लोगों के सामने रखी, मीडिया के सामने रखी। लेकिन हमने देखा कि प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसके बारे में शुरुआत में कितने लोग जख्मी हो गए, कितने लोग मर गए हैं, इसके बारे में कोई आंकड़ा सामने नहीं आ रहा था। ना मीडिया बता रही थी, ना प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा आ रहा था। और मुझे अचरज ये है कि मीडिया की ने इस पूरे मामले को बहुत ही यानी दबाने की पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की। शायद ये हो सकता है कि मीडिया को भारी मात्रा में एडवर्टीजमेंट दिया गया योगी गवर्नमेंट के द्वारा। महाकुंभ के लिए 450 करोड़ का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बजट था योगी सरकार का। एक एक चैनल को 4-4, 5-5 करोड़ रुपया दिए गए पिछले 2-3 महीने में। तो ये जो पैसा है, इस पैसे के कारण मीडिया अंधा हो गया था और मीडिया ने जो एक्चुअल वहाँ पे जो घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट नहीं की। हालांकि इसके पहले महाराष्ट्र में हम जब ये नासिक का महाकुंभ वगैरह होता है तो उसकी जो तैयारी होती है उसके ऊपर बहुत बारीकी से नज़र होती है। लेकिन हमने देखा कि महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में जाने और आने के लिए एक ही रास्ता था, जो संगम के ऊपर जो प्रचार किया गया था। हालांकि ये प्रचार नहीं होना चाहिए था, लेकिन योगी सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इसको इवेंट बना दिया और विश्व के सारे लोगों को आमंत्रित किया कि आप यहाँ पे आइए। अगर यहाँ पे आना है तो उस तरह की वर्ल्ड क्लास लेवल की यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं था। एक ही रास्ता था जाने आने के लिए। और हमने देखा कि प्रयागराज का ये जब हादसा हुआ उसके पहले वहाँ के जो कमिश्नर है वो माइक से बता रहे थे लोगों को कि आप यानी भीड़ मत कीजिए और एक एक करके चले जाइए। लेकिन वहाँ पे उनको, प्रशासन को अंदेशा था कि इतनी भीड़ होने के बाद वहाँ पे भगदड़ मच सकती है और लोग उनको जख्मी हो सकते हैं या फिर बुरी चीज़ हो सकती है।
तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? जो एक वीआईपी कल्चर, महाराष्ट्र के कई सारे जो लोग वहां पे गए थे वो आज अभी बता रहे हैं कि वहां पे वीआईपी कल्चर इतना था कि कुछ लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, वो तवज्जो आम आदमी को नहीं दिया जा रहा था। और ये वीआईपी कल्चर वहां पे एक ही रास्ते पर संगम के वीआईपी कल्चर का उपयोग करके लोगों को जो रोका गया था, इसके कारण भी काफी मात्रा में वहां पे लोगों को असुविधा हुई थी। ये सारी चीजें देखते हुए हमें ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि पूरी तरह से योगी सरकार विफल हो गई इस पूरे मैनेजमेंट। विनीता जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि जिस तरह से मीडिया को मैनेज करने की बात की जा रही है, यानी कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो तो इतने इतने सेंसिटिव मैटर्स पर, जहाँ पर करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगी है, उस पर अगर वो समझौता कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। सुभाष जी, किस तरह से इस चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो लोग खुलकर बोलेंगे नहीं और पैसे लेकर बैठ जाएंगे, और फिर ये तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए, इस पूरे मामले में हमने देखा कि लिपापोती की ज़्यादा कोशिश हुई, जो हेडलाइंस मैनेजमेंट है उसकी ज़्यादा कोशिश हुई, ना कि प्रशासन जो है वो इसके बारे में कुछ सही जानकारी देने की कोशिश उन्होंने नहीं की। और ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने देखा कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लान ठीक से नहीं उसमें अमल में लाया गया था, और यही कारण था कि ये सारी चीज़ें हो गई। एक बात जो महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जो अखाड़े होते हैं जिनको शाही स्नान का सम्मान दिया जाता है, उनको तक वहाँ पे उनका स्नान जो है वो रद्द करना पड़ा सरकार को। अगर ये काम अगर मुझे लगता है कि कोई दूसरी पार्टी की सरकार केंद्र में या उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में होती, तो ये जो अखाड़े वाले हैं वो तो बिल्कुल हल्ला मचा देते, पूरी तरह से उनको कोसते, फिर वो हिंदू हित का सवाल आ जाता। लेकिन ऐसा किसी अखाड़े ने यहाँ पे किया नहीं, सारे अखाड़े शांत बैठे रहे, जो भी योगी सरकार ने कहा वो उन्होंने माना। हालांकि ये शाही स्नान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी तरफ जो बाकी इसके जानकार जो कहते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ संगम में स्नान करना यही आपको मुक्ति मिलने की या फिर आपके पाप धोने की एक यार्डस्टिक नहीं है। आप कहीं भी वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपना स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो एक मीडिया पूरी तरह से हवा खड़ा कर दिया गया कि संगम में ही अगर आप स्नान करेंगे तभी ये पूरा जो आपको पुण्य है वो मिलेगा, तो इसका जो एक तरह से कैंपेन किया गया, मुझे लगता है कि वो गलत था, और यही कारण है कि ये भगदड़ का कारण उसमें मचा। ओके, ये तो इस सिचुएशन हुई, लेकिन ये 15 घंटे का क्या खेल है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरे प्रशासन मैनेजमेंट के साथ 15 घंटे तक आंकड़े नहीं जारी किए, और ये आंकड़ों का ही छुपाने का खेल जो है, इसी को लेकर के सवाल उठते रहे चुनाव आयोग के। पता लग रहा है कि हादसों में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो ये किस तरफ लीड कर रही है सिचुएशन पर? देखिए, प्रशासन कह रहा था कि 1 घंटे में कई करोड़ लोगों ने स्नान किया, कई करोड़ ने डुबकी लगाई, ये सब आंकड़े उनके पास आते थे और ये आंकड़े वो तो तुरंत बताते थे। लेकिन जख्मी कितने हुए ये बात बताने के लिए उनको 24 घंटे से ज्यादा समय लेना पड़ा। उनको ये आंकड़ा नहीं पता था कि कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये 30 का आंकड़ा जो है वो सही आंकड़ा है। शायद इसके आगे भी आंकड़ा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में प्रशासन जो है वो क्लीन आना चाहिए, और उसमें कितने लोग उसमें जख्मी हुए हैं उनके लिस्ट उनको उन्होंने जारी करनी चाहिए। कितने लोग उसमें मरे हैं, हताहत हुए हैं, इसकी लिस्ट उन्होंने जारी करनी चाहिए। सुभाष जी, यही जिक्र मैं कर रही थी शुरू में कि आंकड़ा 30 का है या 30 से कई गुना ज्यादा का है, क्योंकि इस आंकड़े को रिलीज करने से पहले 15 घंटे का इंतजार किया प्रशासन ने यहाँ पर। और जो घटना रात को 1:30 बजे हुई और वो शाम को जाकर के 6 बजे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई एग्जैक्टली आंकड़ा क्या रहा। और 30 का जो आंकड़ा बताया गया, इस पर प्रदेश में हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है और बाहर भी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा 30 नहीं हो सकता। तो अपना फेलियर छुपाने के लिए, उसके आंकड़े को कम करने के लिए, और अगर 30 की मौत हुई है तो उस पर मतलब क्योंकि हिंदुत्व वोट बैंक है और ऐसी परिस्थिति में वो हाथ से छिटकना नहीं चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ अपना एडबेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके कुछ आंसू भी इस पर आ गए और तकलीफ अपनी दिखाने लगे, और उन्होंने वो वीडियो जो है जनता के सामने रख दिया ला करके, और 25 लाख का मुआवजे का जिक्र भी कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि
ये नंबर छुपाना, कई बार ऐसा होता है कि हम इसलिए भी छिपाते हैं ऐसी परिस्थितियों में जब लोगों के अंदर कोई अनार्की ना हो जाए, जब वो अलग परिस्थिति होती है। इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को क्लियर कट अपने आंकड़े बताने चाहिए कि क्या हुआ और उसके हिसाब से अरेंजमेंट, क्योंकि अब तो वीडियो वो भी सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस जो है वो लोगों को बोल रही है कि आप अपनी अपनी जगह लौट जाइए, जिस भी प्रदेश से आए हैं आपको बस भी मिल जाएगी, आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, आप जाइए। तो इसका मैनेजमेंट उस लेवल पर क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं एक-एक चीज़ें, जब आप डिजिटाइज़ की भी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं एक-एक चीज़ें उसके हिसाब से बनाई गई, प्लान की गई? जितने लोग आ रहे हैं उनका एक-एक का आपके पास डेटा भी होता, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी होती। आपने ओपन बस छोड़ दिया, नदी में आएँगे लोग और धक्का-मुक्की होगी और मर जाएँगे और चले जाएँगे कुछ लोग बाकी। आप इसको सिस्टम से क्यों नहीं बना सकते थे जब इतने करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो रहे थे? 10,000 करोड़ की यहाँ बात हो रही है, जो करोड़ों लोग आ रहे हैं वो उतना उस हर व्यक्ति के हिसाब से अच्छा खासा बजट निकल सकता था। देखिए, मैं 2003 का आपको उदाहरण इसलिए मैंने पहले दिया था कि वहां पर नासिक में इतने बड़ी मात्रा में लोग नहीं आए थे, फिर भी भगदड़ मची और 39 लोग एक समय में ही वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। और ये आंकड़ा जो था वो तुरंत मीडिया के सामने आया, क्योंकि वहां पे मीडिया बाकी जो प्रशासन है उनको तुरंत एक्सेस दे दिया कि अस्पताल में जाने का और बाकी सारी चीजें होने का। यहाँ पर तो करोड़ों की भीड़ थी, तो हम समझ सकते हैं कि आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन बीजेपी हमेशा ये होते हैं कि जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है और वहां पे कुछ होता है तो वो बहुत ही हल्ला मचाती है और पूरे देश भर से उनके नेता एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मीडिया के सामने आके हल्ला मचा देते हैं। इस मामले में योगी सरकार ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती है। उन्होंने जो आंकड़े जारी करने चाहिए थे वो बताया नहीं। लोगों ने वहां पे कंप्लेन ये किया कि उनको तुरंत आनंद फानन में वहां से हटाया गया। लोगों को यानी लोगों को कपड़े भी समेटने के अवसर नहीं दिए गए। इतना तक लोगों को ऊपर जाती हुई है और ये कंप्लेंट सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के ही जो जो लोग वहां पे गए थे उन्होंने ये बात कही है। तो पता चलता है कि किस तरह से इस पूरे लीपापोती करने का प्रयास इस पूरे मामले में किया, जो बहुत ही घिनौना है। क्योंकि अगर वहां पे लोगों की मृत्यु ज्यादा हुई है तो जाहिर है कि वहां पे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और उनको मदद जो है वो उचित रूप में मिलनी चाहिए। मुआवजा तो कितना जाएगा पता नहीं क्योंकि अपनी बनाई हुई योजनाओं के भी बेनिफिशियरीज तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि बहुत थोड़ा है। तो इस बड़े स्तर का मुआवजा तो कितना मिलेगा, इसमें बहुत बड़ा शक है। वहीं पर दूसरी तरफ ये आंकड़े छुपाने का खेल और मीडिया को चुप कराने का जो ये खेल है, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, शर्मनाक है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अगर होंगी तो इतने बड़े स्तर के आयोजन जो धर्म के आधार पर है, जिसे आप अपना एक बड़ा वोट बैंक भी मानते हैं, उसको कैसे आप आइंदा से लोग आप पर विश्वास करके आएंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा कि किस तरह से जब ये वोट में कन्वर्ट होगा तो कितना बड़ा डेंट कर सकता है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।